अब ये क्या सोच रहे हैं, ये समुदाय कुर्मी जो बोलता है, ये जो समुदाय है ये सोचती है कि हम पूरे क्यों ना इसको हड़प लें, इस एरिया को हड़प लेंगे, आदिवासी का अस्तित्व ही ख़त्म करना चाहती है। एक तरह से ये डेमोग्राफी चेंज करने का अपने किसी एक समुदाय को समाप्त करने की साजिश है, और ये बहुत बड़ी साजिश है। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी हाथ है अंदरूनी। आज हमारे साथ हैं जीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप कुशवाहा जी, और इनसे जानेंगे कि अभी जो रणनीति चल रही है उसमें क्या इनका विचार है और कैसे ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। प्रताप जी, जिस तरह से अभी झारखंड की राजनीति की अगर बात करें तो कुर्मी समाज के लोग या उनके नेता आदिवासियों के हक अधिकार का कहीं ना कहीं हनन करते दिख रहे हैं, चाहे वो उनका त्यौहार हो, पर्व हो या संस्कृति हो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो समुदाय है, जिस समुदाय के विषय में आप पूछ रहे हैं, इस समुदाय को मैं एक नाम देना चाहूँगा। वो नाम है परजीवी। ये समुदाय परजीवी समुदाय है। ये दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहती है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो मैंने सुना करता था कि ये समुदाय हमारे कुशवाहा समाज में आके बोलता कि हम लोग लव कुश हैं, भाई भाई। और कुम्हार समाज में जाता और बोलता, भाई तुम मेरा मौसी का बेटा हो, तुम लक्ष्मण का बेटा हो, चचेरा भाई हो, तुम अंगद के पुत्र हो। हम लोग मौसियात भाई हैं, चचेरा भाई हैं, और हमको सहोदर भाई बनाता था। और इसको लेकर इसने राजनीति शुरू किया, और बहुत ज़बरदस्त राजनीति शुरू किया। इसके लेकर इसने सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा ये समुदाय। अब इसको लगता है कि कुर्मी समाज को कोयरी समाज और कुम्हार समाज समझ गया कि ये परजीवी समाज है, हम इससे दूर होना शुरू हुआ। तो इसको लगा कि क्यों ना झारखंड जब अलग हुआ तो इन लोग उस समय से सोचा कि क्यों ना हम है सो टारगेट करें आदिवासी को। जब ये समाज हमसे दूर हो रहा है तो हम आदिवासी के ऊपर चला गया, और इन लोग अब राग लाप रहा है आदिवासी हैं आदिवासी हैं। ये भाई, ये आदिवासी हो कहाँ से तुम्हारा उत्पत्ति कहाँ से है? कुश से है कि आपका कुंभ ऋषि महर्षि कुंभ से है? ये पहले आप क्लियर करो। अपने को कभी बोलते हो कि मराठा साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा शिवाजी के वंश से बोलते हो, कभी बोलते हो साहू जी महाराज, तो कभी संभाजी महाराज, फिर कभी जोड़ देते हो अपने आप को सिंधिया खानदान से, सिंधिया वंश से हैं। कभी बोलते हो कि नहीं, हम लोग पटरौना भी हमारा ही है। पटरौना महाराज जो हैं अभी के वर्तमान पे आरपीएन सिंह जी हैं, उनको भी इन लोग बोलते हैं कि वो हमारे समाज से हैं। भाई सामने देखिए, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, इनको भी बोलते हैं कि कुर्मी समाज से हैं। और इस प्रकार से आपका अनुप्रिया पटेल जी हैं, और इस भारत के बहुत सारे स्टेट के मुख्यमंत्रियों को ये बोलते हैं कि ये हमारे समाज के हैं। तो फिर ये एसटी कहाँ से हुआ, ये हम इनसे जानना चाहते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि मुझे जहाँ तक जानकारी है, और मैं जो पूर्वजों से सुना हूँ और पढ़ा हूँ, अध्ययन किया हूँ इन लोगों के विषय में, इन लोग का उत्पत्ति जो है महर्षि कुंभ, जो जिसको बोला जाए कछुआ, जो समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु, जो विष्णु पुराण में भी जिक्र है, भगवान विष्णु को कछुए को रूप धारण किए थे। जो वो एरिया आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में एक ऐसा जगह है जहाँ पर वो ऋषि रहते, तो वहीं से इन लोगों का उत्पत्ति हुआ और वहीं से इन लोग आगे बढ़े हैं। ये आदिवासी नहीं हो सकते हैं। आदिवासी अगर ये हैं तो सबसे बड़ा पहला चीज़ है कि आपका हाई कोर्ट खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है। आप जाइए भाई, आप जाके वहाँ पर है सो
अपना 5 ऐसे दस्तावेज हैं जो आप दिखाइए। हाई कोर्ट तो बोलती है, कोर्ट तो बोल ही रही है कि आप सरकार से क्यों मांग कर रहे हैं। आप मेरे पास आओ, मैं तुमको आदिवासी का दर्जा दूंगा, तुम प्रूफ दिखाओ। 5 ऐसे दस्तावेज हैं कि तुम सुपुर्द करो, हमको दो, दिखाओ, प्रूफ करो। वहाँ नहीं जाने सक रहे हो तो भाई सिविल कोर्ट चल जाओ, वहाँ टाइटल कर दो कि मैं आदिवासी हूँ, वहाँ पर खुला हुआ है, वहाँ से जीतो केस। वहाँ से हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाओ। ट्रेन रोको तो सरकारी संपत्ति को जलाओ, ये करो वो करो, ये सब गलत है। इसका मैं खुलदार विरोध करता हूँ। अगर तुमको इस समुदाय को अगर आदिवासी बनना ही है तो सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाने से बढ़िया है कि सरकारी संपत्ति का ही बहिष्कार करे। ट्रेन रोकने से बढ़िया है ट्रेन चढ़ना बंद कर दे। आपका ओबीसी का जो दर्जा लेके इनके इस समुदाय के लोग नौकरी कर रहे हैं, उससे रिजाइन मार दें कि भाई हम आदिवासी हैं, ओबीसी का दर्जा से हमको नौकरी मिला है, हम नहीं करेंगे। राष्ट्रपति महोदया को जाके लिख के दे दे कि आज से हम लोग ओबीसी से बाहर आ रहे हैं, हम लोग को ओबीसी का दर्जा फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। हमारे जिस स्टेट में हमको 27% मिल रहा है, जैसे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 27% आरक्षण है, झारखंड में 14% आरक्षण है, इसमें आप कुर्मी जो है इससे बाहर निकल जाइए और आंदोलन कीजिए, आदिवासी में शामिल होइए। हम लोग भी स्वागत करेंगे। हम लोग ओबीसी समाज के लोग भी सोचेंगे कि भाई एक समुदाय ऐसे है कि बड़ा समुदाय वो बाहर निकल गया, हमारा ओबीसी समाज के कुछ लोग फायदा कि होगा। सुख सुविधा जब लेनी होती है तब आदिवासी का जिक्र करते हैं कि हमको एससी में रखे और बाकी समय ओबीसी में रहते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि अभी झारखंड की राजनीति में तो ये मुद्दा जो है सरकार के साथ चलता रहता है और रह के ये उफान भी मारता है। इसको देखिए, मैं कोई एक राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगती है ये समुदाय राजनीति में और अन्य समाज को सामाजिक दृष्टिकोण से शोषण करना चाहती है। ये शोषण करने वाली समाज है। आज है सो आज़ादी के बाद से अब तक है सो ही कोयरी और कुम्हार को शोषण किया, राजनीतिक शोषण, सामाजिक शोषण, शैक्षणिक और राजनीतिक दृष्टि से। अब है सो इसका टारगेट है आदिवासी। इसमें मुझे जहाँ तक लगता है एक बहुत बड़ी साजिश है। आप देखिएगा, पूर्व काल में छोटा नागपुर को 2 पार्ट में बांटा हुआ है, लेकिन हम जॉइंट छोटा नागपुर की बात कर रहे हैं। जॉइंट छोटा नागपुर, संथाल परगना, सिंहभूम, जॉइंट सिंहभूम, जिसमें आपका उड़ीसा का भी कुछ भाग आता है, जॉइंट सिंहभूम, मानभूम, जिसमें बंगाल का भी कुछ पार्ट आता है, पुरुलिया वगैरह, पुरुलिया बांकुड़ा वगैरह, मानभूम, और बीरभूम। बीरभूम में जॉइंट बीरभूम में ये समुदाय की संख्या है और यहाँ पर आदिवासी को भी संख्या है। और यहाँ आज के डेट में देखिएगा कि बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्याओं का यहाँ पर आना शुरू हुआ है। डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये डेमोग्राफी चेंज जो हो रही है किस पे हो रहा है? सबसे पहला काम जो कर रहा है, आदिवासी को मुसलमान बहला फुसला के। तो आपने देखा कि न सिर्फ कुर्मी जो है लोगों का शोषण कर रहे हैं, बल्कि अब धीरे धीरे इन्होंने कहा कि डेमोग्राफी ही चेंज कर रहे हैं। मतलब सड़क से सदन तक वो पहुंच गए हैं और धीरे धीरे दूसरे की अस्तित्व को भी ख़त्म करने की होड़ जो मची है, उसमें कहीं न कहीं कुशवाहा समाज भी अपने आप को समझ रहा है कि हमें छला गया है और आज यह वक्तव्य है कि दूसरे समाज इससे बचे, इसकी भी एक चेतावनी है। नहीं तो आने वाले दिनों में ये और सब पे हावी होंगे और आज सत्ता का सुख भोगेंगे और राजनीति के साथ साथ आर्थिक क्षति भी पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।